everyone, welcome to ECLE 2.0. ECLE means everybody can learn English, you can learn English, and today in this video we will learn about prepositions. तो आज हम prepositions स्टार्ट कर रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो आज हम ले आए हैं आपके बीच में एट, ऑन एंड इन prepositions। तो एट, इन एंड ऑन prepositions के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हम ट्रायंगुलर रूल का इस्तेमाल करेंगे, साथ ही साथ इसमें कैलेंडर भी है और हमारा क्लॉक भी है। ठीक है, जो कि आपको दर्शाएगा कि prepositions का यूज़ हम किसके लिए करेंगे, इसमें टाइम के लिए हम यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि जब हम एट prepositions की बात करते हैं, एट मतलब एक पॉइंट की बात कर रहे हैं। पॉइंट की बात जैसे कि मैं बोलूं ये हमारा क्या है, पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ हम किसकी पॉइंट की बात करेंगे, मतलब बिल्कुल सटीक टाइम की बात। ठीक है, तो इसका यूज़ कैसे होता है ऊपर जान लेते हैं। तो एट प्रिसाइज टाइम और सटीक समय, कौन सा सटीक समय, मतलब पॉइंट, पूरा पॉइंट पर फोकस करेगा, पॉइंट सटीक समय पर। ठीक है, ऑन प्रपोजिशंस होगा जिसमें आपको थोड़ा सा मिडिल वाला हिस्सा दिख रहा होगा, ये यूज़ होगा किसके लिए, ऑन डेट एंड डेज के लिए। डेट और डेज के सेंस में हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, इन प्रपोजिशंस जो कि काफ़ी ब्रॉड है, इनका यूज़ जो काफ़ी बड़ा है, ये किसके लिए हम यूज़ करेंगे, ये करेंगे इन मंथ्स, ईयर, सेंचुरीज एंड लॉन्ग टाइम एंड सीजन्स के लिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले इन प्रपोजिशंस की, और यहाँ थोड़ा विस्तार में समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा आराम से समझा, यहाँ हम विस्तार में समझेंगे चीज़ों को और फिर एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं एट प्रपोजिशंस की, किसकी, एट प्रपोजिशंस की बात करते हैं, तो जैसे मैंने बोला क्या, प्रिसाइज टाइम, प्रिसाइज टाइम, एट प्रिसाइज टाइम मतलब सटीक समय। जैसे कि मैंने बोला 3 o'clock, तो हम सेंटेंस बना सकते हैं, सेंटेंस में हम यूज़ कर सकते हैं, मैं आपसे 3 बजे मिलूंगा। इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, आई विल मीट यू, ठीक है, एट 3 o'clock, 3 o'clock। ठीक है, 3 o'clock पूरा नहीं लिखा, 3 o'clock हमने ऐसे लिख दिया, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ किसका यूज़ किया, एट प्रपोजिशंस का। साथ ही साथ किसके साथ यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे कि मैं बात करूँ नून, ठीक है, दोपहर के समय की, तो ये किसके साथ होगा, नून। तो बोल सकते हैं ना कि ज़्यादातर लोग दोपहर में खाना खाते हैं, तो यूज़ करें क्या, मोस्टली पीपल ईट फूड एट नून, मोस्टली पीपल ईट फूड एट नून। तो किसका यूज़ हुआ यहाँ, एट के साथ में। एज वेल एज डिनर टाइम के सेंस में, बेड टाइम के सेंस में, मतलब रात के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। सनसेट और क्या हम ये है सनसेट और सनराइज, सॉरी सनराइज एंड सनसेट की यूज़ में कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आराम से बोल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एट का हम यूज़ कर सकते हैं। और भी सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे कि बोल सकता हूँ, क्या तुम मुझे 1 बजे मिल सकते हो। ठीक है, कैन यू मीट मी, कैन यू मीट मी एट, कितने बजे बोला, 3 बजे ना, क्या आप मुझे 3 बजे मिल सकते हो, 1 बजे सॉरी। ठीक है, ठीक है, तो 1 o'clock। ठीक है, अब मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है। कैन यू मीट मी एट 1 o'clock, किसकी बात कर रहा है, समय की बात कर रहा है। आ रहा समझे, आई होप आपको क्लॉक के टाइम में आपको समझ में आ गया होगा। मेरी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है बट आप समझ लेना। ठीक है, तो जहाँ भी हम बात कर रहे थे, मैंने बोला पॉइंट की, तो चाहे 1 बजा हो, चाहे 2 बजा हो, चाहे 3, 4, 5, जितने भी आवर्स की बात करेंगे तो छोटा सा समय रहता है ना, आवर्स। ठीक है, तो किस में यूज़ होगा ये, किस में यूज़ होगा ये, एट में हम यूज़ करेंगे, एट प्रपोजिशंस का हम यूज़ करेंगे। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट प्रपोजिशंस की, जो कि हमारा है क्या, ये हमारा इन और ऑन प्रपोजिशंस। ठीक है, इन एंड ऑन प्रपोजिशंस का टाइम के सेंस में। तो आप ये कैलेंडर देख रहे होंगे, कैलेंडर का एक मंथ है, तो एक बार मैं रिपीट कर दूं
किसका, इन का कैसे यूज़ होता है, ऑन का। तो देखो मैंने ऑन का यहाँ बताया था ना, ऑन प्रिपोजिशन डेज ऑन डेट्स के साथ में, इनका यूज़ होगा मंथ्स के साथ में, जिसका मैंने एक एग्जांपल लिया है, ईयर साल के, सेंचुरीज मतलब 100 साल 150 साल, ठीक है, लॉन्ग ज़्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और सीजन्स में, ठीक है, समर सीजन है, कोल्ड सीजन है, ठीक है, इसमें हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब हम ये कैलेंडर दिख रहा है जैसे मैंने बताया, तो ये यहाँ यूज़ होगा इन प्रपोजिशंस का। जो आपको जो ब्लॉक्स दिख रहा है, जो हम डेट की बात करें, जो मिडिल वाला हिस्सा है, जो मिडिल वाला हिस्सा है, ये हमारा ऑन होगा। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल सेंटेंस के तौर पर मैं बताऊँ, ठीक है, तो बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि मैं हाँ, सेंटेंस हो सकता है, मैं 26 तारीख को आपसे मिलने आऊँगा। मिलने की सेंस में यूज़ करें, ठीक है, तो आई विल मीट यू ऑन 26, ठीक है, 26 सिंपल, 26 तारीख, ठीक है, 26 डेट, 26 भी बोल सकते हैं, 26 डेट, 26 तारीख की बात कर रहे हैं, ठीक है। बोल सकते हैं संडे को छुट्टी है, संडे को छुट्टी है, क्या बोलेंगे, इट इज़ हॉलीडे ऑन क्या, संडे, इट इज़ हॉलीडे ऑन संडे, इट इज़ हॉलीडे ऑन संडे। ऑन की बात कर रहे हैं, मतलब इट इज़ ऑन, तो ये डेट्स के सेंस में हो गया। चाहे हम मतलब हफ्ते की एक दिन की बात करें या हम डेट की बात करें, किसका यूज़ करना है, हमें ऑन प्रीपोजिशंस का यूज़ करना है। इसके साथ हम एक्सरसाइज भी जानेंगे, ठीक है, बस एग्जांपल बस बता रहा हूँ आराम से, पर उसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। अब हम देखें इन सेंचुरी, इनका यूज़ करेंगे, तो इनका कैसे यूज़ करेंगे, जैसे हम बताया ना, पूरा एक मंथ्स में, ठीक है, तो पूरा मंथ्स में बोल सकते हैं ना, तो क्या बोलेंगे, सेंटेंस हम बना सकते हैं, ठीक है, क्या क्या बना बोल सकते हैं कि जैसे हम बोल सकते हैं, वह फरवरी को पेपर देगा, ठीक है, वे फरवरी में या फरवरी को, तो ही विल गिव एग्ज़ाम इन फरवरी या फरवरी, ठीक है, क्या है, ही विल गिव एग्ज़ाम इन फरवरी, मतलब फरवरी में, इसमें फरवरी में, ठीक है। अब थोड़े से आगे बढ़ो, तो हम साल की बात करें, ठीक है, अब ईयर्स की बात करें, जैसे कि 2010, ठीक है, 2010, तो मैंने 2010 में 10th पास की, वैसे तो नहीं की, 12 में की, लेकिन बोल सकते हैं, ये मिटा दो, इसको मिटा दो, आई हैव पास्ड 10th क्लास इन कब है, 2010, ठीक है, 2010। तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। ऐसे हम यूज़ करेंगे सेंचुरीज में, 100 साल के लिए, ठीक है, ऐसे पीरियड में, ऐसे सेशंस में, ठीक है। अब हम इसको कुछ क्विज कर लेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बढ़ते क्विज की ओर। यस, चलो हम कुछ सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो कि इन और ऑन का रह गया था। तो जो हम यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखना, ये पार्ट ऑफ टाइम में भी करते हैं, पार्ट ऑफ टाइम, ठीक है, एक्सप्रेशन में। और ऑन का भी कुछ अलग रहता है, जैसे कि मैं बात करूँ इन द मॉर्निंग, तो ये पार्ट ऑफ टाइम है, तो एक एक्सप्रेशन के तौर पे यूज़ होगा, तो इन द मॉर्निंग। ऐसे ही इन द मॉर्निंग्स भी हो सकता है, ठीक है, इन द आफ्टरनून, और इन द इवनिंग भी हो सकता है। इस साइड देखें तो अब ध्यान रखना, ऑन द थर्सडे मॉर्निंग, तो यहाँ अब किसकी बात आ गई, डे की बात आ गई, मॉर्निंग की, तो क्या यूज़ करेंगे हम, ऑन प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। ऑन संडे मॉर्निंग, अब डे पहले आएगा, डेट इज वाई हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन यूज़ करेंगे। ऑन संडे आफ्टरनून, तो किसका यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। ऑन मंडे इवनिंग, इवनिंग की हम बात कर रहे हैं, लेकिन पहले मंडे डे आ रहा, तो किसका यूज़ करेंगे हम, ऑन प्रीपोजिशंस का यूज़ हम करेंगे। तो जो इनका यूज़ होगा, ये पार्ट ऑफ डे कहलाता है, क्या मतलब दिन का एक हिस्सा, ठीक है। तो इन द मॉर्निंग या फिर इन द आफ्टरनून, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक थोड़ा सा एक अलग लोचा है इसमें, एट नाइट की अगर हम बात करेंगे तो मतलब एट के साथ नाइट यूज़ होता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, कोई सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल करेंगे, ठीक है। तो पहला देखते हैं, माई बर्थडे 10 अगस्त, क्या यूज़ होगा इसमें,
एट, इन, ऑन क्या यूज होगा, किसकी बात कर, अगस्त की। ठीक है, अगस्त का है हमारा पूरा मंथ है, तो यहाँ यूज होगा इन प्रपोजिशंस, क्या होगा, इन। नेक्स्ट देखते हैं, आई ऑफ्टन गो या आई ऑफन गो टू मूवीज डैश फ्राइडे नाइट। ठीक है, डैश फ्राइडे नाइट अब किसका हिस्सा है, दिन का हिस्सा है, फ्राइडे, ये दिखना है फ्राइडे नाइट दिन का, तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे हम, ऑन यूज करेंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा आई ऑफन गो टू द मूवीज ऑन फ्राइडे नाइट, ऑन फ्राइडे नाइट। नेक्स्ट है माई सिस्टर स्टार्ट्स वर्क डैश ओ क्लॉक, डैश ओ क्लॉक। अब यहाँ क्लॉक समय की बात हो रही है, तो क्या यूज करेंगे यहाँ पर हम, क्या यूज होगा, एट यूज होगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा, माई सिस्टर स्टार्ट्स वर्क एट 9 o'clock। नेक्स्ट देखते हैं आसानी के साथ में, आई हैव नॉट क्लास डैश संडे। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है, इसमें भी संडे की बात हो रही है, संडे। ठीक है, तो यहाँ यूज होगा किसका, ऑन का यूज होगा, किसका यूज होगा, ऑन प्रपोजिशंस का। सेंटेंस हो जाएगा आई हैव नॉट क्लास ऑन संडे। नेक्स्ट हमारा है, ठीक है, फेस नहीं दिखे कोई दिक्कत नहीं है, आवर कंपनी स्टार्टेड डैश 1997। अब इसका ईयर की बात हो रही, डैश 1997, तो यहाँ यूज होगा इन, क्या यूज होगा यहाँ पर, इन यूज होगा। तो हो जाएगा आवर कंपनी स्टार्टेड इन 1997, इन 1997। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव अपॉइंटमेंट विथ डॉक्टर डैश ओ क्लॉक, डैश मतलब कितना, 4 बजे। ठीक है, तो यहाँ एट यूज होगा, 4 बजे मतलब 4 बजे। ठीक है, तो क्या होगा, एट यूज होगा। ठीक है, तो सेंटेंस हो जाएगा आई हैव अपॉइंटमेंट विथ डॉक्टर एट 4। ठीक है, नेक्स्ट है ही ऑलवेज गोज टू जिम डैश द मॉर्निंग। अब यहाँ हमने डिस्कस किया ना, क्या यूज होगा, इन द मॉर्निंग, एट, इन, ऑन में से इन यूज होगा। ऐसे ही देखेंगे, अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड डैश। ठीक है, कब हुआ, 1492, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, इन होगा, क्योंकि यहाँ पर हम ईयर की बात कर रहे हैं, इन। ठीक है, क्लियर है ना, आई होप इट मस्ट बी क्लियर। ठीक है, शी वॉज बोर्न डैश लास्ट डे ऑफ मार्च। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाले, लास्ट डे ऑफ मार्च, देखो तो लास्ट डे ऑफ मार्च, तो यहाँ पर मंथ भी आ रहा और क्या आ रहा है इसमें, डे भी आ रहा, लेकिन डे पहले आ रहा, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे ऑन, ऑन लास्ट डे ऑफ मार्च, ऑन लास्ट डे ऑफ मार्च। ऐसे हम नेक्स्ट यूज करेंगे, इट यूजली रेन अ लॉट डैश, कब यूज होती है, विंटर। तो अब विंटर मतलब इन, क्यों यूज होगा, क्योंकि सीजन्स के साथ अगर सीजन की बात करेंगे तब भी इनका यूज होगा। तो सेंटेंस हो जाएगा इट यूजली रेन एट अ लॉट इन विंटर। तो आई होप आपको ये क्विज भी आपको इसने आपने सॉल्व कर लिए होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया है तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी क्लिक करें, और मिलते पर इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।